हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस टॉपिक में पढ़ाते हैं मीटर ब्रिज। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग है मीटर सेतु। इसे क्या बोला जाता है? मीटर ब्रिज। ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं कि मीटर ब्रिज है क्या। तो मीटर ब्रिज या मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। डिफिनीशन क्या है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। मीटर सेतु कहलाता है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को क्या बोला गया? मीटर सेतु बोला गया है। देखते हैं इसकी रचना। रचना में हम देखते हैं कि इसे मीटर सेतु क्यों कहा गया है। इसे मीटर सेतु क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो तार है AC, A पॉइंट और ये क्या है C, ये इसकी लंबाई 1 मीटर है। तो इस तार की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। इसीलिए इस सेतु को मीटर सेतु बोला गया है। ये जब प्रयोग किया जाता है तो इस तार की लंबाई 1 मीटर रखी जाती है। ये तो रचना में क्या लिखेंगे कि और ये तार जो AC तार है, AC ये मिश्र धातु का तार है। मिश्र धातु का तार, ये मैग्नीन या कांस्टेंटन मैग्नीन का तार है। तो रचना में इसमें 1 मीटर लंबा तार, इसमें 1 मीटर मैग्नीन का तार AC लेते हैं। रचना में यही लिखना है कि इसमें 1 मीटर लंबा तार मैग्नीन का तार AC लेते हैं और इस तार AC को लकड़ी के बने मीटर पैमाने में कस दिया जाता है। ये जो आपको मीटर पैमाना दिख रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ये मीटर पैमाना है, लकड़ी का बना हुआ है। उसी में इस तार को क्या कर दिया जाता है? बिंदु A और C पे कस दिया जाता है। तो इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार AC लेते हैं जिसे मीटर पैमाने में क्या कर दिया जाता है? कस दिया जाता है। अब तार के A और C सिरों पर यल आकार की ये देखो पत्तियां लगी हैं। यल आकार की पत्तियां, काय की पत्तियां? ये तांबे की पत्तियां हैं। तो तार के A और C सिरे पर हम तांबे की यल आकार की मुड़ी 2 पत्तियों को जोड़ देते हैं। तार के A और C सिरे पर हम यल आकार की मुड़ी हुई 2 तांबे की पत्तियों को जोड़ देते हैं और इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती लगा दी जाती है कुछ जगह छोड़कर, जिसमें 3 पेंच लगा दिए जाते हैं। तो इन दोनों पत्तियों के बीच में कुछ खाली स्थान
रख कर एक तीसरी पत्ती लगा दी जाती है जिनमें 3 पेंच लगे होते हैं। बीच वाला पेंच हम मान लेते हैं डी है। तो ये बीच वाले पेंच को एक धारा मापी जी की सहायता से विसर्पी कुंजी, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कुंजी, विसर्पी कुंजी से जोड़ दिया जाता है, विसर्पी कुंजी। तो तार के ए और सिरों पर हम तांबे की एल आकार की मुड़ी 2 पत्तियों को जोड़ देते हैं। इन दोनों पत्तियों को बीच में कुछ खाली स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती तांबे की लगा दी जाती है जिनमें 3 पेंच लगे होते हैं और बीच वाले पेंच को एक धारा मापी जी की सहायता से विसर्पी कुंजी बी से जोड़ दिया जाता है। और इस विसर्पी कुंजी को तार एसी में आगे पीछे खिसकाने का क्या रहता है, प्रबंध रहता है। ये हो गया, ये हो गई आपकी रचना। एक बार फिर से, मीटर ब्रिज क्या होता है, या व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, मीटर सेतु कहते हैं। मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तार की लंबाई, जो मैग्नीन का तार है, इसकी लंबाई 1 मीटर रखी गई है। रचना में क्या लिखेंगे, इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार एसी लेते हैं जिसे मीटर पैमाने में कस दिया जाता है। तार के ए और सी सिरे पर यल आकार की 2 तांबे की पत्तियों को जोड़ दिया जाता है और इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती तांबे की जोड़ दी जाती है जिनमें 3 पेंच लगे होते हैं और बीच वाले पेंच डी को हम एक धारा मापी जी की सहायता से विसर्पी कुंजी बी से जोड़ दिया जाता है और इस विसर्पी कुंजी को तार एसी में आगे पीछे खिसका सकते हैं। ये हो गई इसकी रचना। देखते हैं सिद्धांत कैसे कार्य करता है। सिद्धांत या क्रिया भी देखते हैं। जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको हम सी और डी के बीच में जोड़ देते हैं। ये इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है यह, तो इसको हम सी और डी के बीच में जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स, ये आर है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। एक पत्तियां काय की हैं, तांबे की है, कापर की है, तांबे की पत्ती है। ये जो तार का है ये मैग्नीन का तार है, मिश्र धातु का तार, मैग्नीन मिश्र धातु। ये तो हमको यस का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हमने इसको सी और डी के बीच में जोड़ दिया और ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया। देखो कैसे, जब हम धारा विसर्पी कुंजी को खिसकाकर ए और सी पर आगे पीछे खिसकाकर मान लेते हैं बी बिंदु में टच कराते हैं। कहाँ टच कराते हैं, बी बिंदु। जब कुंजी बी को तार एसी के बी बिंदु पर स्पर्श कराते हैं, बी बिंदु पर स्पर्श कराते हैं तो तार 2 भागों ए बी व बी सी में विभाजित हो जाता है। देखते हैं, जब इस विसर्पी कुंजी बी को तार में आगे पीछे खिसका कर बिंदु बी में लाते हैं तो तार एसी 2 भागों में विभाजित हो गया, ए बी और बी सी। तो ए बी भाग की लंबाई, अगर पूरी लंबाई 1 मीटर है तो ए बी की अगर लंबाई हम यल मान लेते हैं तो बी सी कितनी बची, 100 माइनस यल। ये क्योंकि इसकी जो लंबाई है 1 मीटर और 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ए बी भाग की लंबाई यल मान लिया तो बी सी कितना हो गया, 100 माइनस यल हो गया। तो हम ए बी भाग का प्रतिरोध निकाल लें। देखते हैं,
तार AB का प्रतिरोध, सूत्र लगाएंगे रो बराबर क्या होता है RA/L, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं R की जगह क्या है, इसका हम प्रतिरोध मान लेते हैं कि AB जो भाग का प्रतिरोध है ये P है और BC भाग का प्रतिरोध क्या है Q है। तो यहाँ R की जगह क्या हो जाएगा PA और लंबाई कितनी है AB भाग की L है। तो यहाँ P बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा रो इंटू L/A। इसी प्रकार हम BC भाग का तार BC का प्रतिरोध निकालेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे रो बराबर RA/L से। तो देखते हैं तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R की जगह क्या है यहाँ पर प्रतिरोध Q है इंटू A वही रहेगा क्षेत्रफल, लंबाई क्या है BC भाग की 100 - L। अगर इससे Q का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका यहाँ गुणा रो इंटू 100 - L और बटे A। समीकरण 2, इसे समीकरण 1 में 2 का हम डिवाइड करेंगे, समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2। तो देखते हैं P/Q आएगा, ये क्या आ जाएगा P/Q बराबर डिवाइड करेंगे तो रो L/P कितना आ जाएगा रो इंटू L बटे, इसका डिवाइड कर रहे हैं तो रो 100 - L बटे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा L/100 - L, ये बचा आपका। अब व्हीटस्टोन के अब देखेंगे सेतु के सिद्धांत से, सेतु का सिद्धांत क्या है P/Q बराबर R/S। तो हम P/Q का मान यहाँ रख देते हैं, क्या L देखते हैं। तो P/Q की जगह ये L/100 - L रखते हैं, तो P/Q की जगह L/100 - L बराबर क्या आ गया R/S, ये आ गया। तो अगर हम यस बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा R/100 - L और बटे L, ये आ गया। ये फार्मूला हमको लगाना है। ये ABP प्रतिरोध BC भाग का Q है और ये R है और ये यस, तो हमको यस निकालना था, तो यस बराबर क्या आ गया R/100 - L बटे L, ये हो गया। क्या किया गया है, विसर्पी कुंजी को तार में B बिंदु पर खिसकाया गया तो तार AC जो था दो भागों में AB और BC में विभाजित हो गया। AB भाग की लंबाई L तो BC कितनी हो जाएगी 100 - L। AB भाग का प्रतिरोध P मान लिया हमने और BC तार का प्रतिरोध Q मान लिया, ये R और ये यस है। तो हमने AB भाग का प्रतिरोध निकाला है, तार है मिश्र धातु का बना तो विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा, तो रो बराबर RA/L, ये सूत्र लगा दिया है। तो R यहाँ पर क्या है AC भाग का प्रतिरोध P है, तो इससे P की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार BC भाग का हमने प्रतिरोध निकाल लिया, फार्मूला वही लगाया, R की जगह क्या हो गया है Q और लंबाई क्या हो गई BC की 100 - L, इससे हमने Q का मान निकाल लिया है। 1 में 2 का डिवाइड कर दिया तो P/Q की वैल्यू आ गई है और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे P/Q का मान रख दिया तो R/S अर्थात यस का मान आ गया। ये हो गया मीटर पे। अब अगर इसी में R और यस की स्थितियां हम चेंज कर दें, यस को R की जगह लगा दें और R को यस की जगह लगा दें, तो लिखेंगे यदि R व यस बदल दिए जाएं तो फार्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, तो यस बराबर फार्मूला आ जाएगा R इंटू L बटे 100 - L, ये आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल में काम देगा, वैसे फार्मूला तो यहाँ प्रूफ हो गया है आपका, ये डेरिवेशन यहाँ। तो अगर R और यस की स्थितियां बदल दी जाए तब यस का मान पूछे तो यस बराबर RL बटे 100 - L, ये हो गया आपका मीटर सेतु।